नमस्कार। हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कैंपस। 20 नवंबर को चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अधिकारतः चैनल जो हैं, जो एग्जिट पोल दिए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त दिखा। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर और महाराष्ट्र के 288 महासीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण 20 नवंबर को चुनाव हुआ, लेकिन झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हुआ। 13 नवंबर को 31 सीटों पर चुनाव हुआ और शेष सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही दिन 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव हुआ। अधिकतर चैनल जो है, जो एग्जिट पोल दिए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव भी हुआ है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो उत्तर प्रदेश में हुए 9 विधानसभाओं के उपचुनाव में करेंगे। नव भारत टाइम्स ने अपने एग्जिट पोल में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीत रही है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को विजय होना है। ये एग्जिट पोल है, ये परिणाम नहीं है। और कई बार ये देखा गया है कि एग्जिट पोल जो है बदल जाता है। लोकसभा के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल आया था, वो अभी परिणाम जो है एग्जिट पोल से एकदम अलग आया था। हरियाणा विधानसभा में भी जो एग्जिट पोल आया था, वो एग्जिट पोल पूर्णतः फेल हो गया था। कांग्रेस की सरकार बन रही थी और एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री के घर तो लोगों ने बधाई भी देना शुरू कर दिया था और लोगों को ये लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 8 बजे का जो रुझान आया उसमें कांग्रेस बड़े बढ़त पर थी, लेकिन जब 10 बजा और जब रुझान आना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से हरियाणा में चुनाव जीती। तो एग्जिट पोल परिणाम नहीं होता है, कुछ लोगों के द्वारा लिया गया एक इंटरव्यू होता है, एक सर्वेक्षण होता है। तो उत्तर प्रदेश में नव भारत टाइम्स ने जो एग्जिट पोल दिया है, उसका कहना है कि 9 सीटों में से 7 सीटें भाजपा जीत रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। लेकिन नव भारत टाइम्स का कहना यह है कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है और वह गाजियाबाद विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। पूर्व में भी जो है गाजियाबाद की सीट जो है बीजेपी के पास रही है। मीरापुर विधानसभा की बात करें तो मीरापुर विधानसभा में जो है राष्ट्रीय लोक दल 2022 का चुनाव जीता था प्रत्याशी, लेकिन उस समय 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और उपचुनाव में अब वो गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हो गया है। तो मीरापुर से राष्ट्रीय लोक दल अपना जो है सीट बरकरार रखने में कायम रहेगा, ये एग्जिट पोल बता रहा है। कटेहरी विधानसभा में बड़ी असमंजस की स्थिति है, मुझे भी बड़ी असमंजस की स्थिति है, लेकिन नव भारत टाइम्स कटेहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कटेहरी विधानसभा सीट से वर्मा जी विधायक थे, इस्तीफा दिए, सांसद हो गए और उनकी पत्नी कटेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ रही। वो समाजवादी पार्टी की सीट है, लेकिन उसको अभी भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाते हुए नव भारत टाइम्स ने अपने एग्जिट पोल में दिखाया है। फिलहाल ये 23 तारीख को तय होगा कि कटेहरी में क्या हो सकता है। फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में बीजेपी चुनाव जीत रही है, यह मानना है एग्जिट पोल का। और खैर में भी जो है बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। अब दावा यह भी कहा किया जा रहा है कि हम करहर भी जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी करहर भी जीत सकती है, नहीं भी जीतेगी तो बहुत कड़ा मुकाबला होगा। ये जो है तमाम एग्जिट पोल चैनलों के एग्जिट पोल हैं, जिसमें नव भारत टाइम्स ने जो है इस पे बड़े दबाव के साथ कहा है कि जो मेरा एग्जिट पोल है वो एकदम अक्षरतः सही निकलेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंज जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल कवरेज में। नमस्कार भाई साहब। दूसरे हमारे जो खास मेहमान हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता और
सांसद वो लोकसभा के प्रभारी भी हैं रमन पांडे जी। रमन पांडे जी, आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले जो है हम तूफान सिंह से चर्चा शुरू करते हैं। तूफान जी, नव भारत टाइम्स समेत तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल को भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखा रहा है, गठबंधन को बढ़त दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन जो है चुनाव जीत पाएगा एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आ रहा है? आपके सभी दर्शकों को राम राम। उपचुनाव में जो भी आपको एग्जिट पोल दिख रहे हैं, कमोबेश परिणाम भी 23 तारीख को उसी के इर्द गिर्द नजर आएंगे आपको, क्योंकि समाज जनता को यह महसूस हो गया है और जनता भली भांति देख भी रही है कि जो अखिलेश यादव ने एक नारा दिया पीडीए का, वो केवल नारा है। पीडीए में दलित के लिए जो डी शब्द है वो केवल वोट लेने के लिए है, बाकी उनकी सुरक्षा के लिए या उनके विश्वास पे खड़े उतरने के लिए नहीं है। जब भी एक की बात आती है अल्पसंख्यक के साथ, तो अखिलेश यादव जी फिर बी को भूल जाते हैं। तो बी का यह ने इस बार स्पष्ट कर दिया कि जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। रमन जी, क्या बटोगे तो कटोगा का नारा कामयाब हो रहा है उत्तर प्रदेश में या पीडीए सफल हो गया? आपको क्या लगता है? जो एग्जिट पोल आया है वो एकदम पीडीए के पक्ष में नहीं है, रिजल्ट नहीं है, परिणाम नहीं है। एग्जिट पोल उलट भी जाता है, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीडीए का नारा फेल हो गया और बटोगे तो कटोगा नारा सक्सेस हो गया, या बटोगे तो कटोगा का नारा फेल होगा और पीडीए का नारा सक्सेस होगा? रमन जी, आपको क्या लगता है? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, या और भी जो पार्टी की तरफ से सारी चीज़ें बोली गई हैं, और आप बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तमाम जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं की चुनाव हुए उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो आप एग्जिट पोल अगर देखेंगे तो हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव था, दुनिया का कोई एजेंसी कोई एग्जिट पोल या मानने को तैयार नहीं था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है जी। लेकिन खैर हुआ क्या, अब एग्जिट पोल की कितनी विश्वसनीयता है या तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। कहीं न कहीं जो है एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर के भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तूफान जी, मैं 1 मिनट फॉलो लेकर के फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। तूफान जी, आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही आपको कह दिया कि जनता का जो आशीर्वाद है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और कुछ योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उसके बिहार पे मैंने कहा कि जो एग्जिट पोल है कमोबेश रिजल्ट भी 23 तारीख को वही आएगा। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता जनार्दन के उस विश्वास के बिहार पे बात कर रहा हूं। हाँ, रमन जी एकदम कंटिन्यू करें। देखिए, हमारे मित्र कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद, लेकिन कल 9 सीटों पे वोट पड़ रहा था। पूरा देश देखा है कि जनता का आशीर्वाद नहीं, किस तरह से सरकारी मशीनरी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था, किस तरीके से निहत्थी महिलाओं पे, पुरुष छोड़ दीजिए, किस तरीके से एसएचओ पिस्टल ताने खड़ा हुआ है, किस तरीके से जहां पे वोटर मतदान करने जा रहे हैं मतदान स्थल पे, किस तरीके से उनको रोका जा रहा है। पुलिस जो है पहचान पत्र चेक कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जो है कि पोलिंग स्टेशन में आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो आप बाकायदे एक व्यक्ति होता है जो आपकी पहचान करता है। लेकिन प्रशासन ने चुनाव बीत गया, उसमें 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हो गए बिहार में, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, विषयांतर हो रहा है। विषयांतर नहीं, मैं बता रहा हूँ आखिर में इलेक्शन कमीशन माना ना कि 6 जगहों पे जिस तरीके से पुलिस ने प्रताड़ित किया है, लोगों को मतदान स्थलों से भगाया है, उनको वोट डालने से रोका गया है, तो निष्पक्ष कहाँ चुनाव हुआ? निष्पक्ष तो रहा नहीं। जब यह प्रशासन बड़ा आरोप रमन जी ने आपके ऊपर लगाया है कि प्रशासनिक सरकारी मशीनरियों को लगा करके मतदाताओं को रोका गया है। अच्छा, मैं कल से नहीं, 20 तारीख को मतदान था, 19 तारीख को अखिलेश यादव का एक
बहुत लंबा चौड़ा लेटर आया इंडिया गठबंधन के समर्थन से, जिसमें कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका में थी। उनका पूरे उस लेटर का निचोड़ यह था कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। आखिर सुल्ताना का वोट सुल्ताना दे रही है कि रजिया दे रही है, यह कंफर्म कैसे होगा? चेहरा आप नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? वोट कैसे आप देने जाएंगे? ये चुनाव आयोग की यह स्पष्ट गाइडलाइन है कि पहचान पत्र से चेहरा आपका मिलान होना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने मेरे मित्र ने कहा कि प्रशासन को चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था रोहिंग्याओं के वोट डालने आएंगे और पहचान पत्र से प्रशासन वो मिलान कर रही थी कि जो आप जा रहे हैं बूथ पे तो क्या आपका आईडी सही है कि नहीं है। हमें एक चीज बता दीजिए कि एक आईडी बता दीजिए कि जिसकी आईडी थी उसको प्रशासन ने रोका है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि दरोगा ने पिस्टल ताना। गजब की नैरेटिव बिल्ड करते हैं भाई कांग्रेस के लोग। और यह कहां से चरित्र लोगों के पास आ जाता है कि इनके लिए अदालत गलत, चुनाव आयोग गलत, इसके बाद 23 तारीख को शाम होते होते विधवा विलाप इनका शुरू हो जाएगा, ईवीएम गलत। इसके पहले लोग कहते थे कि सरकार ईवीएम हाई कर लेती है। अब तक जितने चुनाव जीते एक बस 30 सेकंड में लूंगा। उस दरोगा ने यही कहा कि अगर तुम पत्थर चलाओगे तो मैं गोली चलाऊंगा। तो पत्थर क्यों चलाने की जरूरत पड़ रही है? आपको आईडी दिखाने में क्या समस्या है? रमन जी, पहचान छुपा करके मतदान कैसे किया जा सकता है? नहीं, लोग पहचान छुपा के एक 10 सेकंड होगा सर। ये बताइए कि एक आबादी का 97% पोलिंग कैसे हो जाता है? रमन जी एकदम शॉर्टकट में आप ये बताइए कि लोग पहचान छुपा करके मतदान कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी पहचान तो बतानी पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि सुल्ताना का चेहरा, भाई आप ठीक है, पहचान तो जब आप पोलिंग स्टेशन में जाएंगे मतदान करेंगे तो वहां तो खुद कर्मचारी आईडी आपकी देखता है और चेहरा देखता है। आप मतदान स्थल से 200 मीटर बाहर जो है महिलाएं जा रही हैं और एक खास लोगों की यह पर्दे की बात कहें तो हम आपको रोकेंगे। एक मिनट सुन, नहीं हम आपको बताएंगे। पर्दा की इन्होंने बात कहा तो पर्दा जो है सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल सुल्ताना ही पर्दे में जाती है। आप एक गांव में जाए ना जहां मतदान होता है, ठीक है, हम आपकी बात हमारे समाज की महिलाएं जो बहू बेटियां हैं वह भी तो पर्दे में जाती हैं। हम ये जानना चाहते हैं, इनका असल एक बात आई है रोहिंग्या मतदाताओं का। नहीं, देखिए सब कुछ इसमें नहीं, पहचान रोहिंग्या कहाँ से आ गया इसमें? जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, जिनके भी हाथ में निर्वाचन आयोग का कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सारे लोग वोट देने के लिए उनको संविधान कहता है। और आप मतदान स्थल से 200 मीटर के बाहर आप लाठी भांज करके वोटरों को भगाएंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। उनका पहचान पत्र, आपको एक इलेक्शन कमीशन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि मतदान जहां हो रहा है उसके लिए पीठासीन अधिकारी के माध्यम से वहां कर्मचारी बैठते हैं। वहां पहचान दिखाने में जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है नहीं, हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं। कल पूरा देश देखा है किस तरीके से हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, चुनाव आयोग ने कार्रवाई फिर क्यों किया? चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों किया? जब गलत तभी बातों से सहमत है, आप धैर्य रखें। कटहरी आप कैसे जीतेंगे? हम एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं, कटहरी हम कैसे जीतेंगे? ठीक है, बस 10 सेकंड कहीं नहीं जीत रहे हैं। केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पुलिस
इनके हाथ में सत्ता है। कल पूरे 9 जगह वोटिंग हो रही थी, 9 जगहों में 6 जगह इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेते हुए वहां सस्पेंड किया है। मैं तो यह कहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किया है तो चुनाव रद्द कर देना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। वायनाड में ईवीएम सही है कि गलत है, ये बताइए। ईवीएम पे तो बता रहा हूँ ना कि 2008 में आप ही के हम बहुत बड़े नेता ईवीएम पे किताब लेके आए थे। ईवीएम खराब है कि नहीं, देखिए पूछ रहा हूँ कि 23 तारीख को वायनाड में ईवीएम खराब रहेगी कि सही रहेगी? देखिए ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, हम ईवीएम से इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जिसने ईवीएम बनाया, ये देश ने, जापान ने ईवीएम बनाया, जापान में ईवीएम से वोट नहीं होता है। इस पे कांग्रेस की पूरी क्लियर राय है कि अगर खामियां पकड़ी जाएंगी तो हम ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, सरकारी मशीनरी पे आरोप लगाएंगे, बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए। चुनाव ये झूठ कब तक आप बोलेंगे? जब आप सत्ता में नहीं थे, चुनाव आयोग ने आपको 1 महीने का समय दिया कि किसी भी इंजीनियर को लेकर आइए चुनाव आयोग कार्यालय में और ईवीएम हैक करके हमारे सामने दिखाइए। क्यों नहीं कांग्रेस गई? क्यों आपके राहुल गांधी नहीं गए? नहीं। इसी तरह आपने पेगासस का मामला उठाया, जब राहुल गांधी यही लोकसभा का चुनाव था। देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा कि आप हमको समय दे दीजिए, हम ईवीएम के बारे में कुछ आपसे बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन 1 मिनट का नहीं समय देता है, कहता है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जब आपको ईवीएम है, देखिए देश की संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही है। जब भी अगर हमको लगेगा कि कुछ कमियां हैं तो हम आपके पास आएंगे और आपका कर्तव्य है, आप अगर सच्चे हैं तो आपको हमको समय देना पड़ेगा। हो रहा तूफान जी 10 सेकंड नहीं उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। एक केवल सरकारी मशीनरी से जीत रहे हैं भाई। कचहरी आप कैसे जीतेंगे? बड़ा दावा किया जा रहा है कि हम कचहरी जीत रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के खाते में है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, सिमरन वर्मा। आपको कैसे लगता है कि आप कचहरी जीत जाएंगे? क्यों जीत जाएंगे? ये वायनाड कैसे जीतेंगे यही बता दें हमको। वायनाड तो कांग्रेस की सीट है, राहुल गांधी वहां के सांसद हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। वायनाड की बात नहीं देखिए, वायनाड की बात हमें एक चीज बता हमको ये बता दें कि 23 तारीख को प्रियंका गांधी चुनाव अगर हारेंगी तो ईवीएम सही रहेगी कि खराब रहेगी? देखिए कुतर्क की बातों का ये लोग कुतर्क करने में माहिर है। ईवीएम खराब रहेगी, पूरा देश को देखा है, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई साहब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव भाई साहब इस चुनाव में जिस तरीके से आपने जनता के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार के लिए आपने उनको रोका है, पूरा देश देखा है कि आपने कह दिया मशीनरी का आपकी भावनाओं को जनता तक, अपने भावनाओं को जनता तक। हमको एक चीज बताइए कि उसके बावजूद लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने मतदान किया। वो अब्दुल गया था जो निर्वाचन अधिकारी ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ा, बुरका उठा तो अब्दुल था उसके पीछे। जिस तरीके से रिवॉल्वर के बल पे लोकतंत्र को आप नहीं कुचल सकते, पत्थर चलाएंगे प्रशासन पे, रिवॉल्वर के बल पे नहीं कुचलेंगे। और नौ किसी लोकतंत्र है, देश देख रहा है कि आप किस पे उतारू है। कटोगे के नारा को ना केशव मौर्य मानने को तैयार है, ना पंकजा मुंडा मानने को तैयार है, ना राजनाथ सिंह मानने को तैयार है, कोई मानने को तैयार नहीं। एक जो लोकतांत्रिक नारा पहले हम लोग छोटे थे, आप पूरे मुसलमानों का मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप देश की जनता मैं हिंदू हूँ, वो दर्द हो रहा होगा, मैं हिंदू क्योंकि उस नारे का समर्थन पूरे विश्व ने किया। कोई नहीं कर रहा है, आपकी पार्टी नहीं कर रही है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं कर रहा है, डबल इंजन सरकार नहीं कर रही है, दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है। केशव मौर्य बड़े हैं कि मोदी जी बड़े हैं? केशव प्रसाद अब आप बताइए, अब आप बताइए ना, अब आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप लोगों तो नहीं राहुल बड़े थे कि मनमोहन सिंह बड़े थे? आप बताइए ना, आप बताइए। नहीं राहुल बड़े थे कि मनमोहन सिंह बड़े थे? आप लोगों ने तो उनको स्टूल मंत्री बनाया है। आपने
आप जो है देख रहे थे एग्जिट पोल पर जो है बड़ी बहस। एग्जिट पोल पर जो उत्तर प्रदेश में जो है नव भारत टाइम्स ने बताया है कि 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उन सारी चीजों को लेकर के मैंने आपके बीच में डिबेट कराया और बहुत बहुत धन्यवाद।